Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello everyone, welcome to Crypto Bulls and it's time for today's crypto news. मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड हमेशा की तरह हम बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो में कुछ काफ़ी हो रहा है, हम देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। पहले हम हमेशा की तरह बात करते हैं इक्विटी मार्केट का, तो आप देख सकते हैं जो यूएस का स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा बहुत रेड में ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की, इंडियन इंडाइसेस की बात करते हैं तो वो भी रेड में क्लोज हुए हैं। तो मेजरली जो भी जो ग्लोबल स्टॉक इंडिसेस है वो सब मेजरली रेड में ही है। लेकिन हमारा जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत अच्छा एंथुसियाज़म हमको दिख रहा है। हम देख सकते हैं जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है वो 3.7 ट्रिलियन अपने जो ये साल का पिछले जो अभी तक का हाई था 3.66 ट्रिलियन उसको क्रॉस कर दिया है। 3.7 ट्रिलियन पे जाके अभी जो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट है कैप है वो बैठा हुआ है। हम देख सकते हैं बिटकॉइन है वो $118,000 का जो नया ऑल टाइम हाई लगाया है उसने उससे थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। 118,300 के आसपास कुछ बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई बना है। कल हमने देखा मार्केट में जो रैली आई थी क्रिप्टो मार्केट में, मज़ा आ गया देख के। इथीरियम ने वापस से 3000 का जो लेवल है वो क्रॉस किया है एंड क्या ही बोलूँ, सारे का सारा क्रिप्टो मार्केट ग्रीन में है। काफ़ी कॉइन्स है जो अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स है जैसे ADA हो गया, हाइप हो गया, सुई हो गया, सेई हो गया, ये सारे कॉइन्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक कॉइन 10-15% रैली कर रहा है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो सेंटिमेंट शो करता है मार्केट का वो ग्रीड सेंटिमेंट शो कर रहा है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा थोड़ा कॉशियस है लोग, मतलब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस है। तो हम देखते हैं ये जो अभी कल जो रैली शुरू हुई है वो कितने दिन लास्ट करती है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने ये बार बार देखा है कि 1-2 दिन का थोड़ा बहुत मार्केट में सर्ज आता है, लेकिन जो उसके बाद जो बाइंग होना चाहिए, जो कंटिन्यूस बाइंग होना चाहिए वो होता नहीं है। लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं एंड मार्केट वहाँ से यू टर्न मार के नीचे आ जाता है। ये हमने काफ़ी बार होते हुए देखा है। लेकिन देखना ये है कि क्या जो अभी मार्केट ने भागना चालू किया है कल, क्या वो उसको जारी रखता है या वहाँ से वापस नीचे आ जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिटकॉइन है वो काफ़ी अच्छा अपना पोजीशन, जो अपना लेवल्स है वो होल्ड करेगा। आल्ट कॉइन्स की देखने की बात है, क्योंकि हम देख सकते हैं जो आल्ट कॉइन्स है, क्योंकि बिटकॉइन में तो कंटिन्यूसली बाइंग होते आ रही है, चाहे वो ETFs के थ्रू हो या चाहे वो इंस्टीट्यूशंस या फिर अदर कंपनीज़ के थ्रू हो। लेकिन जो आल्ट कॉइन्स है उनमें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ही मेजरली इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अब न्यूज़ पे, क्योंकि काफ़ी कम न्यूज़ है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है। ऐसा कोई ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स आज निकल के आए नहीं हैं, लेकिन जो भी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है तेदर अनाउंसेस ब्लॉकचेन सपोर्ट चेंजेस। तो तेदर USDT जो सबको पता है, जो कि स्टेबल कॉइन USDT स्टेबल कॉइन प्रोवाइड करता है, उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो अब एक अपने जो ब्लॉकचेन में वो एक चेंजेस लाएगा कि जो ब्लॉकचेन्स को वो सपोर्ट करेगा, कौन से नए ब्लॉकचेन्स को वो अपने उसमें ऐड करेगा एंड कौन से ब्लॉकचेन्स को वो रिमूव कर देगा। बेसिकली कौन से ब्लॉकचेन्स पे वो सपोर्ट नहीं देगा, USDT का सपोर्ट किस पे नहीं होगा, उनके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। तो कुछ कुसामा हो गया, तो ऐसा कुछ ब्लॉकचेन से जो हाई यूजेज नहीं है जिनका तेदर का, जिस पे उन ब्लॉकचेन्स को तेदर अब सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो भी हाई इंटेंसिव ब्लॉकचेन्स है जैसे यूजुअली इथीरियम सोलाना हो गया, उस पे तो ऑफकोर्स USDT अभी भी सपोर्ट अपना प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो लो इंटेंसिव, जो कि काफ़ी कम यूजेज होता है, वो वैसे ब्लॉकचेन्स को का जो सपोर्ट है वो अब USDT वापस ले लेगा, ऐसा USDT के तरफ से अनाउंसमेंट आया है।
अगला आर्टिकल, आर्थर हेज प्रेडिक्ट्स मॉन्स्टर आल्ट कॉइन सीजन एज बिटकॉइन हिट्स न्यू ऑल टाइम हाई। तो शायद ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सच हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम वेट किया है इस चीज़ के लिए। एक फाइनली क्या एक बुल रैली हमको देखने को मिल सकती है, जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था काफ़ी सालों से, लेकिन देखते अभी क्या ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि आज वापस से जो मार्केट है वो ठंडा पड़ गया है। ऐसा अभी कंटिन्यूस बाइंग जो होनी चाहिए थी वैसे अभी हो नहीं रही है। जो मार्केट है वो काफ़ी वापस से ठंडा पड़ गया है। कल के रैली के बाद, आज सुबह के थोड़े रैली के बाद वापस से बाइंग अभी तक आया नहीं है। तो आर्थर हेज, उनका कहना है कि आर्थर हेज बेसिकली बिटमैक्स के को फाउंडर है। तो वो एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है बिटमैक्स, उसके को फाउंडर है। उनका ये कहना है कि बिटकॉइन अभी एक बहुत अच्छा रैली दे सकता है। एंड जब जो आल्ट सीज़न है, जो आल्ट कॉइन का रैली है जिसके लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, इथीरियम में रैली आना बाकी है। हम देखते हैं ADA, XRP, ये जो काफ़ी बड़े बड़े टोकन्स है, जो जायंट टोकन्स है, वो अभी तक भागे नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। अभी $118,000 के ऊपर उसने नया ऑल टाइम हाई बनाया अपना। वहीं पे इथीरियम जो है वो अभी भी 3000 लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। XRP है वो $2.3 या $2.5 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में वो आल्ट कॉइन का जो जंप आना है, जो रैली आनी है, वो अभी बाकी है। एंड शायद वो आ सकता है, एक मार्केट में जो रिटेलर इन्वेस्टर्स का जो एंथुजियाज़म है वो शायद वापस लौट के आ सकता है, ऐसा इनका कहना है। देखते हैं फिर भी क्या होता है, क्योंकि जैसा मैंने बोला है मार्केट आज वापस से थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन क्या बाइंग वापस से शुरू होगा ये देखने वाली बात है। शार्पिंग गेमिंग बाइस 10,000 इथीरियम टोकन्स। तो शार्पिंग गेम के बारे में हमने हर वीडियो में बात की है। इस बार भी उन्होंने वापस से, इस बार एक्चुअली उन्होंने काफ़ी बड़े क्वांटिटी में ख़रीदा है। 10,000 इथीरियम्स उन्होंने ख़रीदा है फॉर वर्थ ऑफ $25 मिलियन वर्थ के जो 10,000 इथीरियम टोकन से वो ख़रीदा है उन्होंने ऑन द एवरेज प्राइस ऑफ $2,500। तो उनको जो है थोड़ा मार्केट के से डिस्काउंट पे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली इथीरियम फाउंडेशन से ख़रीदा है, तो इसलिए उनको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको बेचा गया था इथीरियम के टोकन्स। एंड इस वजह से जो है वो 10,000 इथीरियम टोकन्स ख़रीद पाए। इथीरियम के ऊपर एक और न्यूज़, तो इथीरियम कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहता है। एंड वो शायद उनका प्लान ये है कि अगले कुछ एक साल के अंदर 2026 तक वो लोग ज़ीरो नॉलेज इथीरियम वर्चुअल मशीन का अपग्रेड लेके आना चाहते हैं। तो बेसिकली जो ज़ीरो नॉलेज का जो कंसेंसस सिस्टम है वो लेके आना चाहते हैं। ज़ीरो नॉलेज एक काफ़ी यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है, तो उस चीज़ को वो लोग इथीरियम वर्चुअल मशीन पे बेसिकली लेके आना चाहते हैं। तो जिससे क्या होगा, इथीरियम की स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, इथीरियम का जो प्राइवेसी है वो बढ़ जाएगा। अभी कैसा होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर उसको वैलिडेट करना है, उसको वेरीफाई करना है, तो जो पूरा प्रोसेस है उसको वापस से वो जो पूरा ट्रांजैक्शन है उसको रीरन करना पड़ता है। उसके बाद जाके ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई होता है इथीरियम के ब्लॉकचेन पे, जिसके वजह से काफ़ी सारा जो रिसोर्स है, कंप्यूटेशन पावर है, टाइम है, वो लग जाता है। अब ये जब ज़ीरो नॉलेज जो टेक्निक आ जाएगा, उसके बाद से क्या होगा कि एक रिसीट, काइंड ऑफ रिसीट जैसा ज़ीरो प्रूफ जिसको कहते हैं, ZK प्रूफ सॉरी जो कहते हैं शॉर्ट, तो वो एक काइंड ऑफ रिसीट ही होता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन इथीरियम पे किया जाएगा उसका एक ZK प्रूफ या एक रिसीट बना दिया जाएगा। एंड जिसको चेक करके हम लोग ये वेरीफाई कर पाएंगे कि ये एक ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन पे हुआ है। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि जो भी टाइम है, जो भी रिसोर्सेस है, वो काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ होंगे। तो बिटकॉइन प्राइस बेयर्स इन फॉर सरप्राइज सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स गेट लिक्विडेटेड। तो ऑफकोर्स काफ़ी लोगों ने बिटकॉइन के जो पोजीशंस है वो शॉर्ट पोजीशंस लेके रखे थे। एंड
कल सिर्फ 24 घंटे के अंदर, कल 24 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के जो है शॉर्ट पोजीशंस जो है लिक्विडेट कर दिए गए थे। मतलब तो काफ़ी लोगों ने बिटकॉइन के शॉर्ट पोजीशंस देखे थे, क्योंकि द क्लियर रीज़न वाज क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो ठीक नहीं है, जो फेड है वो रेट कट्स नहीं कर रहा है, जो ट्रम्प है वो दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। कल उन्होंने ये कनाडा पे 35% का जो है टैरिफ का थ्रेट दिया, जबकि ऑलरेडी कनाडा पे 25% का जो है वो ऑलरेडी टैरिफ लगता है, उस पर एडिशनल 35% का जो है वो लोग जो ट्रम्प ने कहा है कि 35% का टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं रशिया पे भी टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि वो आई थिंक पता नहीं उनके और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, वो रशिया से थोड़ा नाराज़ है, ऐसा उनका कहना है। तो दीज आर द थिंग्स जो ट्रम्प की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स या कुछ ट्रूथ सोशल पे जो ट्वीट्स आते रहते हैं उनके, वो उससे ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आज मैंने जैसे बताया ज़्यादा कुछ अपडेट्स है नहीं, ओनली गुड थिंग इसकी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म वापस लौट आया है वो कंटिन्यू होता रहे। मार्केट में अगर बीच में कोई पॉज आ भी रहा है तो मार्केट उसके बाद से वापस से चलना भागना शुरू करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है लोग वेट कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे अदर रीजंस भी है कि क्यों क्रिप्टो मार्केट भाग रहा है। पहला बात तो ये है कि जो डॉलर है वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो रहा है, जो डॉलर वीक हो रहा है बेसिकली, एंड वहाँ पे फेड रेट कट नहीं कर रहा है, तो वो भी एक रीज़न है कि थोड़ा बहुत अभी भी कंसर्न्स बना हुआ है कि फेड शायद ये साल में कोई रेट कट ना करे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक हिट ले सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं जो डॉलर का वैल्यू है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो ट्रम्प है वो दूसरे कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाते जा रहे हैं, एंड उसके वजह से क्या होगा, जो यूएस का जो इकोनॉमिक है वो शायद एक ख़तरे में आ सकता है, ऐसा लोगों को डर लग रहा है। इसलिए शायद जो डॉलर का जो वैल्यू है, जो डॉलर का जो डिमांड है वो ग्लोबली कम हो रहा है, एंड वो एक पॉजिटिव चीज़ है क्रिप्टो के लिए। एंड उससे हम देख सकते हैं जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं, जैसे क्रिप्टो एक रिस्कियर एसेट है, उनमें एक अच्छा खासा बाइंग आता है, स्पेशली इन सच टाइम्स। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बाय।